हेलो एवरीवन। अपने चैनल पे एक सीरीज चल रही थी जीवन नाम से। इसमें जितने भी यहाँ पे ऐसे मचाऊ लोग थे जिन्होंने अपनी जेई में कुछ तगड़ा ही उखाड़ा है। बचाओ। आज काफी लोगों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि किसी ड्रॉपर का एक स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर उसकी कहानी आगे लाओ। कि मतलब हाँ, टॉपर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत लोगों की सुनी है, लेकिन कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसने अपने ड्रॉप ईयर में बहुत मजा आया हो। तो आज मैं अपने मतलब वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे उसके साथ वीडियो बना रहा हूँ, सक्षम, मेरा हॉस्टल मेट, बैचमेट और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। तो इंट्रो तो तू ही दे दे। हाँ तो भाई मैं सक्षम हूँ, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फिलहाल तो आईआईटी दिल्ली से। इंट्रोडक्शन तो यार इतना ही है। मैं तो घर से इतना याद करके आया था। हाँ ठीक है। तो पूरी जो 11th 12th और ड्रॉप ईयर की इसकी कहानी है वो इस वीडियो के थ्रू हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे। इतना टाइम नहीं होता मेरे हिसाब से तुम्हारे पास यही प्रिपरेशन में कि तुम अपनी गलतियों से सीखते रहो, मतलब दूसरे की गलतियों से सीखोगे तो बहुत पढ़ोगे। तो इंट्रो से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं कि जब तूने 10वीं खत्म की और फिर ऐसे जेई वाले प्रिपरेशन में स्टार्ट किया। 10th के पहले कुछ कर रहा था? 10th के पहले मैंने कुछ नहीं किया था। 10th वाले एवरेज टॉम पर था मैं बेसिकली। मतलब एफर्टलेस था, कुछ पढ़ाई ज़्यादा नहीं करता था मैं, बस नॉर्मल क्लास जाता था अपना। हाँ। ट्यूशंस मैंने मैथ्स और साइंस की पढ़ी हुई थी, इंटरेस्ट भी था उनमें, तो बस हो जाता था, जैसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बस ठीक है। और बाकी मैथ साइंस में इंटरेस्ट था, तो प्लस वन में थोड़ा सा था, हल्का सी क्लैरिटी थी कि हाँ इंजीनियरिंग करनी है। तो ठीक है, तो प्लस वन में कहानी मेरी स्टार्ट होती है बेसिकली अप्रैल में। हम्म। मैं गया था पटियाला में, पटियाला सॉरी चंडीगढ़ में। हम्म। चंडीगढ़ में एक लक्ष्य करके था, तो हम्म। बेसिकली बंद हो गया था वो। हम्म। ठीक है, तो वहाँ मैं गया था स्टार्टिंग में, तो मैं लेट हो गया था पहुँचने में बेसिकली। तो लेट हो गया था, तो जैसे लोअर वाले बैच मिला था मेरे को इनिशियली, बट फिर जो बैच सफल होते हैं तो सफल होकर ऐसे टॉपर बैच तक आ गया था। तो पोटेंशियल क्लियर था थोड़ा तब तक कि हाँ भाई, अगर पोटेंशियल टॉप बैच में पहुंचा हूँ मैं एक एग्जाम के बाद तो अच्छा है कुछ। और फिर वहाँ पे जो पहला एग्जाम हुआ था एडवांस का, पूरा इंस्टीट्यूट टॉप मार लिया था मैंने। तो हाँ भाई फटाफट साहब। पड़ा। ठीक है, तो मतलब तब हो रहा था बिकॉज तब फिजिक्स पूरी मैकेनिक्स आती है, मैकेनिक्स मेरी फेवरेट है। और मैथ भी बहुत इजी चल रही तब, और तब फिजिकल थी, केमिस्ट्री। मैकेनिक्स का हमारा यहाँ पे भी जो फर्स्ट ईयर में कोर्स था इसका ये बाप है, मतलब ये सबको भाई सीएस वालों को ये पढ़ा रहा है बैठ के मैकेनिक्स और केमिस्ट्री में। चल बात करते हैं आगे। हाँ बताते ठीक है। केमिस्ट्री में तब इजी चल रही थी, हाँ। तो हो रहा था सब कुछ। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल आया था नवंबर के राउंड। तो तब स्टार्ट हो जाते ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक का जो हमारा टीचर था ना, हाँ। मतलब मुझे वो पसंद ही नहीं आया, सही बताऊँ तो। वो ऐसे ढंग से डाउट्स देता था, ढंग से पढ़ाता नहीं था, ऐसे गुस्सा करता था बिना बात का, मतलब उससे पढ़ने का मन नहीं करता था। केमिस्ट्री से तब से ही मेरे को नफरत है। अच्छा। तो उस वो नफरत ने मेरे को प्लस वन प्लस टू ड्रॉप ईयर, इवन फर्स्ट ईयर भी मेंशन किया, हर जगह इफेक्ट किया उसने। हाँ। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि हाँ तुम्हें किसी टीचर से दिक्कत आ रही है, पढ़ाई का स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आई वुड से कि मतलब उस पर कुछ एक्शन लो, मतलब टीचर को चेंज करने की कोशिश करो या तुम किसी और बैच में शिफ्ट होने की कोशिश करो। तो वही मतलब था मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर रह चुका है वाला, तो मुझे आज तक रिग्रेट है इस चीज का कि टीचर चेंज कर लेना कि चाहिए था। टीचर चेंज कर लेना चाहिए था। हाँ। तो cause वही केमिस्ट्री पूरी नफरत हो चुकी है उस वक्त मेरे को। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस वन खत्म हो गई थी मेरी जैन के अंदर। जैन के अंदर छुट्टियां हुई थी तो घर आ गए थे। तो तब ये था कि बोर्ड मतलब जैन जो प्लस वन में पेपर होता है हाँ ठीक है, सब 11th स्कूल के। के एग्जाम्स, हाँ हाँ। उसके लिए छुट्टियां कर दी थी, घर आ गए थे। मार्च में जाना था और मार्च में ही हाँ कोविड जनता आ का गया था। कोविड पूरा हाँ सीन हो गया था। हाँ। तो फिर ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था तब। फिर मतलब वापस आते हैं थोड़ा बैकलॉग होता है, तब भी हल्का हल्का पढ़ रहे थे। उसके बाद तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जब से कोविड आ गया कि भाई नहीं पढ़ना यार, पढ़ने का मन नहीं करता था घर पे, पूरा दिन टाइम पास करता रहता था। ये 12th की बात है। 12th की बात है ये, हाँ जब हाँ। 12th स्टार्ट हुई है, मतलब बेसिकली मैंने जैन से, हम्म। जब 12th मतलब जो जो प्लस वन का एंड जैन है, हाँ हाँ हाँ। तो वहां से तब से लेके मैंने अगस्त तक पढ़ाई ही नहीं की थी। अच्छा। 1 अगस्त को मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट हो गए तो। 1 अगस्त को एग्जैक्ट डेट याद है मुझे। ये तब ये था कि भाई ये पढ़ लेते हैं यार, हाँ। सारा हो गया। ठीक है। तो बेसिकली 7 महीने मैंने पढ़े ही नहीं थे। हाँ हाँ। ठीक है, 6 7 महीने जो जितने भी हो गए, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी वही नॉर्मल स्टडीज कर दी, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा हूँ, मतलब बस मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में तब। एक तो घर पे कल्ला भी होता था, कोई साथ में बंदा नहीं था पढ़ने वाला, उसका काफी इफेक्ट आता था। फिर नॉर्मल स्टडीज चल रही हैं अपना। दिसंबर के अंदर मैंने जी मेंस के पेपर स्टार्ट करे थे, बिकॉज न्यूज आ गई थी कि जैन में पेपर हो सकता है, जो जैन नहीं तो फेब में कंफर्म है। तो मैंने दिसंबर में पेपर देना स्टार्ट कर दिया मेंस के, वीकेंड टू वीकेंड पेपर दे रहा था। 6 पेपर दिए थे, उसका 25 फेब को मेरा पहला मेंस हुआ। 25th है बचा। 25 को मेरा पहला मेंस हुआ। हाँ। उसका रिजल्ट सबसे हफ्ते के अंदर ही आ गया था जहां तक मुझे याद है। तो मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा तब रिजल्ट आया था 95 परसेंटाइल, जो कि ठीक है मतलब। बुरी तो नहीं है लेकिन
डेफिनेट पोटेंशियल वही, अगर टॉप मार रहा हूँ मैं हाँ तो वहां से फिर तो सीधा ऐसे ड्रॉप आया है, वही वही मेरे को वही लगता है कि जो मेरा इफेक्ट आया सारा, जो गैप ले लिया था मैं स्टडीज के अंदर, वो मेरा बहुत बड़ा गलती थी। जो 6 महीने तो पढ़ा नहीं, 6-7 महीने। जो से ज्यादा मैंने पढ़ा है। उसके बाद हमारा जो सेकंड मेंस था वो 17 मार्च को था, तो टाइम था ही नहीं। हाँ। बट उस टाइम के बीच में मैंने क्या किया था कि जो 25th मतलब जो फेब वाला स्लॉट था पूरा मेंस का, 8-10 पेपर हो गए जितने भी, मैंने उसके प्रीवियस उसके वही उसी साल के सारे पेपर्स निकाल ली अच्छा और मैंने एनालाइज कर लिए थे कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता था, बट मेरे रह गए। अच्छा। तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट आया मेरी परसेंटाइल पे, 95 से 95.5 हो गई थी मार्च के बाद। हाँ तो ठीक है। फिर +2 थी, हाँ तो बोर्ड्स पढ़ने हैं। बट जैसे मैंने बोर्ड पढ़ना स्टार्ट किया अगले दिन बोर्ड कैंसिल हो गए। वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये अप्रैल के राउंड की बात है। हाँ मुझे डेट याद है, 19 अप्रैल थी। हाँ पापा का बर्थडे था, बाहर बाहर खाना डिनर करने गए थे। हाँ। वापस आए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, फिर बोर्ड कैंसिल हो गए, तब मैंने सोचा था कि हफ्ते ब्रेक ब्रेक लेंगे। लूंगा, अच्छा। बट वो ब्रेक हफ्ते का नहीं रहा, वो 2 महीने का बन गया था। हाँ, फिर मैंने एक दिन में सोचा चलो अब पढ़ लेते हैं भाई। बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे इससे। हफ्ते का ब्रेक लेता हूँ, 2 महीने हो गए। हाँ तो फिर 1 जून को डिसाइड किया कि चलो अब पढ़ लेते हैं यार, हाँ। मेंस वापस आ सकते हैं, कभी भी आ सकता है। 1 जून को। कोर्स तब लॉकडाउन सब खुलने लगा था, जैसे हाँ सेकंड लॉकडाउन आ गया था ना हाँ कोविड का, हाँ हाँ। तो वेव जा रही थी तो खुलने लग गया था, तो था कि भाई पढ़ लो। 1 जून को पढ़ना स्टार्ट किया और 2 जून को मेंस की डेट आ गई कि भाई 15 को आ जाओ पेपर देने, शाबाश। अरे भाई। तो जहाँ टाइम था फिर मैं थोड़ा पैनिक मोड में चला गया, हाँ पढ़ो भाई। हाँ। फिर मैंने मतलब यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी कि मैंने प्रीवियस तब भी नहीं लगाए, मैंने अगेन सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़े अपने। वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी। ठीक है, तो फिर नोट्स पढ़ के चला गया मेंस देने, बट मेंस दे के तब आया, तब उसमें तो वो बहुत ही कम आई थी मेरी परसेंटेज, शायद 93 या 90 थी, ऐसी कुछ थी, बट अच्छी नहीं थी बेसिकली। थर्ड मेंस हो गया थे। थर्ड मेंस ठीक है। बेसिकली अच्छी परसेंटेज थी, तो मुझे तब तक रियलाइज हो चुका था कि शायद मुझे ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तब मैंने फोर्थ मेंस में बिल्कुल नहीं पढ़ा था मैं, हाँ सीधा एडवांस। सिर्फ सुबह उठा और पेपर दे के आ गया था फोर्थ मेंस का। तो हाँ हाँ। ठीक है, और एडवांस के लिए पढ़ रहा था उस टाइम पे, 2 महीने थे कुछ, एडवांस ही पढ़ रहा था। अगेन मैंने सेम गलती की, एग्जाम्स बिल्कुल नहीं दिए। मैंने 6 घंटे का एडवांस सिर्फ एक लगाया हुआ प्रॉपर, अच्छा, तो मतलब 6 घंटे बैठने वाला स्टैमिना और वो सभी नहीं बना होगा। कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे एडवांस में मेरे साथ ये हुआ था कि पहले 3 घंटा ड्रेन हो गया था मैं। हाँ वही बहुत जरूरी है, 6 घंटे जैसा एग्जाम तो प्रॉपर बैटल ही है, तो मतलब अगर अब एक चीज होती है T20 खेलना, एक चीज होती है टेस्ट मैच खेलना, ठीक है। मेंस तुम्हारा T20 ODI है, अगर तुम्हें टेस्ट मैच खेलना है तो भाई 5 दिन तक शरीर टिकना भी तो चाहिए। तुम्हें 6 घंटे बैठने की आदत ही नहीं है पढ़ने की, तो तुम एडवांस दोगे ही कैसे? बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं तो बस दिन में 2-3 घंटे पढ़ के एडवांस निकाल लूंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे निकाल लेते होगे तुम, बहुत तेज हो, लेकिन 6 घंटे का एग्जाम है, तो 6 घंटे तो बैठना ही होगा, और तुम्हें उसकी आदत नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही है। हाँ वो वैसे वही बहुत बड़ी गलती थी वो भी अगेन। तो उसके बाद अपना एडवांस दिया, हाँ वही एडवांस वही हुआ जो मेरे को, बस वही मेरे को मेरा पोटेंशियल सब कुछ पता था हाँ कि क्लियर होएगा, बट कुछ होएगा नहीं, हाँ अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ तो एडवांस दिया, रिजल्ट आया था, मेरा एडवांस था 3 अक्टूबर को हाँ। या 4 को था, 3 था शायद, मेरे ख्याल से 3 अक्टूबर था 2021 जो वाला। भी था मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद अगेन, हाँ हाँ तो कुछ में ठीक है। तो बाकी 15 को या 14 को ऐसा कुछ था, अगेन रिजल्ट आ गया हाँ, मेरे पास। 14-15 अक्टूबर को रिजल्ट था। हाँ हाँ अरे सच, मेंस का बीच में रैंक, मेंस का रिजल्ट आ गया, मेंस का मेरा रिजल्ट आ गया था। हाँ। मेंस का रिजल्ट था मेरा 40 के, अच्छा। डेफिनेटली लाइक हाँ पोटेंशियल तो हाँ बहुत बेटर है मेरा इससे, हाँ हाँ मुझे ये पता था उस वक्त भी। हाँ। तो तब मेरा मन ही मन हो गया था कि हाँ भाई ड्रॉप लेना पड़ सकता है, और मैंने घर वालों को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था कि ड्रॉप लेना पड़ सकता है। रिजल्ट मेरा आया 14567 अच्छा। टू बी एग्जैक्ट, विच इज नो अगेन पोटेंशियल के पोटेंशियल अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग नहीं है मेरा। तो यहाँ तक बेसिकली अब तेरी 12th खत्म हो चुकी है, तेरा एडवांस का हाथ में रिजल्ट आ चुका है, तुझे अपनी गलतियां भी तूने एड्रेस कर ली हैं, क्योंकि पिन पॉइंट करना मतलब बहुत जरूरी है, ठीक है। जरूरी था। अब हम बढ़ेंगे अपने ड्रॉप ईयर में, प्रॉपर डिसाइडेड कि हाँ ड्रॉप लेना है, हमारा पोटेंशियल इससे बेटर है, ये मैंने गलतियां की थी, ये नहीं करूंगा। हाँ, तो अब ड्रॉप के लिए तूने कैसे किया, कहाँ से? ड्रॉप के लिए मैं गया था पटियाला, अच्छा। हाई क्वेस्ट इंस्टीट्यूट है, अगेन किसी ने सजेस्ट किया था, मेरे को कोई आइडिया था, हाँ, बट काफी अच्छा इंस्टीट्यूट था। और हाँ। वहाँ पे ऐसे 3-4 चीजें थी जो मुझे वहाँ की अच्छी लगी। एक तो जैसे वहाँ पे सेल्फ स्टडी रूम होता था, हाँ। वहाँ पे सारे बच्चे आगे पढ़ते थे अपना, अच्छा। शांति से, बिल्कुल शांति होती थी। हाँ बट वहाँ पे ये था कि सारे इकट्ठे पढ़ रहे हैं ना, तो हौसला रहता था कि हाँ भाई मेरे साथ कोई और पढ़ रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे +2 में मैं कर रहा था तो पढ़ा नहीं जाता था वैसे, हाँ, हाँ, वहाँ पे ये चीज़ हट गई। हाँ। ठीक है, और मैंने अपनी सारी गलतियाँ सुधारी हैं, अपनी गलतियाँ होगी एग्जाम्स ना देने की, अच्छा, मॉक डाउट्स ना लेने की। हाँ। +2 मैंने बिल्कुल डाउट्स नहीं लिए थे अपने टीचर अच्छा। से, मैं किसी टीचर को मेरा नाम भी नहीं पता होगा, हाँ इतने कम डाउट्स लेते मैंने। हाँ ठीक है, डाउट्स ना लेने में लिखकर सुधारी मैंने, अपने टीचर्स के पीछे पढ़ पढ़ के डाउट्स लिए मैंने। ठीक है, और केमिस्ट्री वाले मेरे टीचर को तब रियलाइज हो गया था डाउट्स जब मैं पूछता था हाँ। कि इसका केमिस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला है।
अच्छा, ठीक है। केमिस्ट्री तो ठुकी हुई है हाँ, प्रॉपर। केमिस्ट्री तो मेरी जा चुकी है। हाँ फिर वो मेरे को धक्के से पढ़ाने की कोशिश करता था, हाँ, केमिस्ट्री अच्छा वाला अच्छा, हाँ, टीचर काफी अच्छे सर थे हमारे। हम्म, फिर वो बस धक्के से पढ़ाता था कि भाई पढ़ ले यार। हाँ, हाँ। ठीक है, एक ड्रॉप ईयर में मैंने क्या चीज नोटिस की थी कि यार थोड़ा सा ना सैड सा मैं खुद रहता था। बिकॉज ये होता था कि आसपास वाले लोगों को देखता था कि भाई ये तो यार पहली बार पढ़ रहे हैं, हाँ, बट मेरा होता था कि यार मैं ऐसे एक बार में हुआ नहीं टाइप्स। एक ऊबने वाली फीलिंग आती है हाँ, ड्रॉप में। हाँ, हाँ उठने वाली भी आती है, तो फिर मैं थोड़ा फन कर लेता था। हाँ, वो वाला मेरे को था कि यार फन करना है, ऐसे सैड नहीं होना प्रॉपर। तो फन मैं काफी किया है ड्रॉप ईयर में। ठीक है, तो वो भी आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर तुम ड्रॉपर हो तो डेफिनेटली फन करना है यार, सैड नहीं होने की जरूरत। तुम ड्रॉपर तो क्या हो भाई, मैं पहुंच गया। और एक ड्रॉप भाई हमेशा प्लीज अपनी मर्जी से लेना, ड्रॉप धक्के से मत लेना। मेरे बैचमेट्स थे जिनको धक्के से घर वालों ने दिलाया था ड्रॉप, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। बट एक मेरे साथ का था जो कि +2 तक नहीं पढ़ा था जेई अच्छा, का, बट उसने ड्रॉप लिया था अपनी मर्जी से अगेन। वो बंदा बहुत एफर्ट डालता था पढ़ाई के अंदर, और उसकी रिजल्ट भी उसका आया था। उसका रिजल्ट मुझे याद है, उसका एडवांस में आया था 6500 के अराउंड, 6500 था, एग्जैक्ट याद नहीं है। बट इस वक्त तो करंटली IIT मंडी इलेक्ट्रिकल में है। और और उसने 12th में कुछ नहीं पढ़ा था ट्वेल्थ जेईई में का? कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पढ़ के आया था वो बंदा। तो मतलब ये तो भाई प्रॉपर एग्जांपल तुम्हारे सामने ही है कि जो डाउट रहता है कि मैंने 12th में कुछ नहीं पढ़ा है, जेईई का तो एक साल में कैसे होगा? तो अगेन डेडिकेशन में बात आ जाती तुम्हारी। हाँ, मेरी जैसे जैसे नहीं थी 6-8 महीने 12th में कुछ पढ़ा ही नहीं। मत करना भाई। हाँ। ठीक है। तो बेसिकली तूने 12वीं में जितना टाइम नहीं पढ़ा है ऐसे ऐसे चंक्स में, वो उतना ड्रॉप ईयर था। वो ऐसे कलेक्ट करके मैंने एक ईयर में डाल दिया। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और मैंने इस बार एग्जाम्स बहुत दिए अगेन। हाँ, ठीक है, और एक और चीज़ थी जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने हमेशा मॉड्यूल फॉलो किया है कंसिस्टेंटली। 3 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल फॉलो किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं की थी। एक्स्ट्रा बुक मैंने सिर्फ फिजिक्स की थी, वो भी अच्छी वर्मा। और वैसे +1 में मैकेनिक्स पसंद थी, तो टीचर सजेस्ट कर दी कि यार तू ये कर ले, तू अच्छा कर रहा है, तो तब कर ली थी। बट उसके बाद कुछ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल्स किए थे मैंने कंसिस्टेंटली। ठीक है, और इस बार वही एग्जाम्स मैंने दिए थे, गलतियां सारी सुधार ली, तो फिर आ गया पहला मेंस। भाई वहां जाके करो यार। नहीं, तो ड्रॉप ईयर का मैंने जब मेंस दिया, मेरा पहला मेंस में 98.8। अच्छा, ओके। जस्ट 99 रह हाँ, जस्ट 99 के, तो सैड था मैं उस चीज की कि 99 बिल्कुल ही रह गई। हाँ और जो मेरे साथ था जिसका मैं मेंशन किया जिसने कुछ नहीं पढ़ा था, हाँ, उसी 99 थी। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ और फिर आता है सेकंड मेंस। हाँ, सेकंड मेंस में मेरे साथ हुआ था वही केमिस्ट्री वाला धोखा, इसमें मेरे साथ हुआ था। अच्छा, मेरी इसमें थी 97। फिजिक्स किसमें? अच्छा, ओ second- परसेंटाइल 97 हाँ, थी, अच्छा 97% आई थी। फिजिक्स में मेरे नंबर थे 95, और केमिस्ट्री में मेरे नंबर थे 30। मतलब देख। भाई मतलब ये असली मेंस की बात है ये। ऐसे हुआ है मेरे साथ। और तब 97 है, तो मतलब अगर तू केमिस्ट्री में एक डिसेंट स्कोर भी कर लेता तो 99 आती आराम से। 99 इजी था। हाँ, और मतलब तब ये साथ में हुआ था कि तब मेरे वाले उसमें केमिस्ट्री आ गई थी, तो परसेंटाइल ओवर डिफेक्ट आ गई उस पे। अच्छा मेरे अच्छा, वाले उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद फिर मेंस का फाइनल रिजल्ट आ गया विद रैंक। मेरी रैंक आई 5 डिजिट, 10609 थी शायद, याद नहीं, मतलब रिजल्ट लगा दियो। ठीक है। और उसके बाद फिर वही एडवांस से मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एडवांस में इस बार मैंने कोई गलती नहीं की, 6-6 घंटे के प्रॉपर पेपर दिया, मैंने पूरा ग्राइंड किया था ढंग से। ऐसे सुबह 9 बजे जाता था, 2 पेपर देता था, 5 बजे जाता था, और आके एनालाइज करता था। इस टाइप पे मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा स्टार्ट की थी जो मेरे को टीचर ने सजेस्ट की थी, कि कॉपी मेंटेन करता था मैं। जो मेरा हर एग्जाम हो रहा है उसमें मैंने कौन से क्वेश्चन में क्या गलती की है, और ये क्वेश्चन में कैसे ठीक कर सकता था। इस कॉपी ने मेरे को एट द एंड बहुत हेल्प किया। जो एंड का एक हफ्ता होता है ना, जो कहते हैं कि कभी पढ़ना नहीं चाहिए, हाँ हाँ हाँ, कि तुम वैसे टेंशन में आ जाते हो हाँ, कि ये भी बिल्कुल, पढ़ा, ये भी पढ़ा, उसमें तुम अपने डाउट सोल्व करते हो। और मेरे पास डाउट की पूरी कॉपी मेंटेन थी, तो उसका मेरे को बहुत फायदा हुआ था एट द एंड। वरना आखिरी में पैनिक हो जाएगा, क्योंकि तुमने अब तक जिस भी स्टेज पे हो तुम ये कि तुम्हें इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि एक हफ्ते में इतनी कॉपियां रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो मतलब ये बहुत जरूरी है ये करना। फिर हुआ एडवांस मेरा। हम्म, एडवांस में इस बार मेरे को कॉन्फिडेंस भी आया कि हम्म, अंडर 5 पे गारंटीड है। हाँ, अगेन वही हुआ, अंडर 5 की आई मेरी, 4264 रैंक आई थी मेरी। ठीक है, 120 मेरे नंबर थे, हाँ, 135 पॉजिटिव, 15 नेगेटिव। हाँ। और इन 120 नंबर में से अगेन 68 मेरे फिजिक्स के थे। रैंक का डिफरेंस देखो एक्चुअली क्या होगा कि अगर 3 सब्जेक्ट है ना, तुम तीनों को लेके चलोगे, फिजिक्स में इसके ऑलमोस्ट 70 नंबर थे। अब केमिस्ट्री में एक डिसेंट डिसेंट नंबर भी आ जाता है ना, मान लो 50 भी आ जाते हैं, मैथ्स में 50, इसमें 50, 170 में मतलब मेरे 200 थे और 390 कुछ रैंक है, तो मतलब 1000 के अंदर रैंक पक्का थी। हाँ, मतलब chemistry थोड़ी सी पढ़ लेता था। हाँ मतलब केमिस्ट्री केमिस्ट्री समझ रहे हो, मतलब हल्का तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलोगे तो ड्रास्टिक डिफरेंस आता है रैंक में। तो मतलब एक सब्जेक्ट पे इतना हैवीली रिलाय मत करना। ठीक है। हाँ, और कोई ऐसी टिप जो तू देना चाहे जिसका ध्यान रखना चाहिए?
एक तो यार मैंने मोस्टली मेंशंस कर ही दिए हैं यार, हम्म, बट ये है कि ऐसे ना मतलब अपने पेयर से ज्यादा इन्फ्लुएंस मत होना। जैसे एक मेरा था, एक दोस्त मेरा, उससे क्या था कि उसने जीरो ड्रॉप कर रखी थी बेसिकली फिजिक्स की, और उसके 72 नंबर थे और मैंने सिर्फ मॉड्यूल किए थे, मेरे 68 थे। हाँ तो ये मतलब ओवरऑल जेई की प्रिपरेशन और उसका फाइनल रिजल्ट था। और भी कोई एग्जाम दिया था तूने जेई के अलावा? मैंने बिट सेट दिया था, मतलब ड्रॉप, जब मैंने ड्रॉप नहीं लिया था हाँ। बेसिकली, जब मेरी प्लस 2 थी तब मैंने कोई भी वो एग्जाम दिया ही नहीं था, अच्छा अच्छा। ना के पेपर ना कुछ भी। हाँ बट जब मैंने ड्रॉप लिया था तब मैंने एग्जाम्स दिए थे, कोर्स वही था, मैं इंस्टीट्यूट में था तो टीचर मिलते रहता था, टीचर कहते थे कि भाई दे दे यार। हाँ हाँ। तो फिर मैंने बिट सेट दिया था, दोनों बिट सेट दिए थे। मेरे बिट सेट में गए थे 260 मैक्सिमम आउट ऑफ 390। हाँ और एक मैंने यूजी ट्रिपल ई करके एग्जाम होता है, हाँ, ट्रिपल आई ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। वो मैंने दिया था, उसमें दोनों राउंड क्लियर था, सीएस मिल रही थी मेरे को। हाँ तो चलो ठीक है, होपफुली तुमने कुछ सीखा होगा भाई इस वीडियो से। और अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो मुझे बताना, और हम दोनों का इंस्टा हैंडल नीचे होगा, तो मतलब इसको डायरेक्टली डीएम कर देना कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, कर देना, ठीक है। और जो ईमेल कर सकते हो मुझे, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इधर कुछ कुछ आ रहे होंगे जहाँ मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा। और चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बताते रहना कैसा लगा। बाय बाय। बाय गाइस। हाँ बट ठीक है, अच्छी आई है, हाँ। 95 से Now बहुत cream better Cytobime and cream in Anamalik. है जी। पर मुझे नहीं आती वीडियो करने। हेलो एवरीवन। नहीं यार छी। मैं जब 10 में कोचिंग ज्वाइन की थी, मैंने आज तक कोचिंग देखी नहीं है कि कहाँ पे है वो। हाँ हालांकि वो मैंने पटियाला में ज्वाइन किया था, मैं पटियाला रह के आ चुका हूँ एक साल, मेरे को फिर भी नहीं बताओ कहाँ पे है। ठीक है तो पर दिए थे पहले मेन से पहले, मैंने अपने पहला मेंस था मेरे पास 25 फेब को, मेंस दिया, मेंस का रिजल्ट आया हाँ 95, ठीक है। और अगला मेंस नहीं नहीं, मैं बिना ड्रॉप का भाई, बिना ड्रॉप का मैकेनिकल। देख एक एक कमेंट्स में ये भी करो ना कि चारों में सबसे ज्यादा क्यूट मतलब ये तो डिलीट हो रहा है। प्रॉपर मतलब दे दिए थे जैसे तैसे। क्या किया तूने?